हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान इकबाल है और आज के इस नए ट्यूटोरियल में मैं आपको वेलकम कहता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं एसक्यूएल सर्वर 2008 वर्जन यूज़ कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस को डिज़ाइन करने के दो मेथड हैं और दोनों मेथड को मैं एक सीक्वेंस से लेके चलूँगा। दोनों मेथड्स के अंदर मैं फर्स्ट पे डेटाबेस क्रिएट करूँगा और उसके अंदर टेबल को क्रिएट करूँगा और उस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स को डिज़ाइन करूँगा। तो प्लीज़ केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको राइट साइड पे डेटाबेसेस का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपने राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पर क्लिक करना है और इस बॉक्स में आपको डेटाबेस का नाम रखना होगा और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप नाम रख सकते हैं। तो मैं पीके सॉफ्टवेयर नाम रख रहा हूँ और जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए। पीके सॉफ्टवेयर के नाम से डेटाबेस आपके डेटाबेसेस के फोल्डर में क्रिएट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें, आपको पीके सॉफ्टवेयर की डेटाबेस नज़र आ रही होगी। अब इस डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने आप पहले बता चुका हूँ। और इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए आपने टेबल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और न्यू टेबल पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर कॉलम्स नेम और उसकी डाटा टाइप लिखी होगी। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉलम का नाम आईडी रखता हूँ और उसकी जो डाटा टाइप है उसको इंट सेलेक्ट करता हूँ। इंट इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि जो आईडी के अंदर वैल्यू आएगी वो एक न्यूमेरिक होगी और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इंट यूज़ करते हैं। और दूसरा कॉलम मैं अपना नेम का बनाता हूँ और इसकी डाटा टाइप varchar, जो कि क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू सेव होती है, सो इसलिए मैं इसकी डाटा टाइप भी उसी के हिसाब से रखूँगा। तो जिस तरह मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से टेबल क्रिएट करते जाएं, क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अगर मैं बताना चाहूँ तो एक काफ़ी लंबा लेक्चर बन जाएगा। और तीसरा मैं यूनिवर्सिटी के नाम से कॉलम बना लेता हूँ, यूनिवर्सिटी, और इसकी भी varchar और आगे सिटी varchar। और फिलहाल मैंने 4 कॉलम डिज़ाइन किए हैं आईडी, नेम, यूनिवर्सिटी और सिटी के नाम से। इस पर राइट क्लिक कीजिए और सेव कर दिया इस टेबल को। और इस टेबल का नाम पूछ रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नाम रख सकते हैं। ओके पे क्लिक कीजिए और इसको क्लोज़ कर दीजिए। आपके पास इस टेबल्स के अंदर आपका एक डाटा के नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है। मतलब हमने इस मेथड के अंदर हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया है और उस डेटाबेस के अंदर हमने एक डाटा के नाम से टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल के अंदर हमने 4 कॉलम्स डिज़ाइन किए हैं। ये था हमारा फर्स्ट मेथड और अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। उस मेथड के लिए आपको यहाँ न्यू क्यूरी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर हमने बाय कोडिंग एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। और याद रखिएगा, अगर इस कोडिंग के अंदर आपसे गलती से कोई एक एक्स्ट्रा डॉट भी लग जाता है या कोमा लग जाता है तो आपकी वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी सेम वही मेथड्स रिपीट करेंगे। पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ कॉलम्स को डिज़ाइन करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक छोटी सी क्यूरी है, आप लिख लें कहीं पर। क्रिएट डेटाबेस और आगे क्रिएट डेटाबेस के बाद आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जैसा कि हमने पहले वाले में पीके सॉफ्टवेयर रखा था। तो अब यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और डेटाबेस लिखने के बाद आपने जस्ट एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। तो आप नीचे यहाँ देखेंगे क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब सॉफ्टवेयर के नाम से डेटाबेस आपकी क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको रिमूव कीजिए और
डेटाबेसेस के अंदर आकर आप इसको रिफ़्रेश करें तो आपको ये सॉफ्टवेयर के नाम से डेटाबेस क्रिएट नज़र आएगी। अब हमने इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करना है। क्योंकि हमने पहले इस मेथड से किया था, अब हम कोडिंग के ज़रिए इस टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको एक छोटी सी फिर क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्रिएट टेबल, और आगे जो आपने डेटाबेस का नाम रखा है उस डेटाबेस का नाम पहले सजेस्ट करेंगे। हमने सॉफ्टवेयर डेटाबेस का नाम रखा है .dbo। ये हमेशा ज़रूर आएगा, कभी भी आप जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टेबल का नाम रखने से पहले और डेटाबेस के नाम के बाद ये dbo. ये ज़रूर आएगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप अपने टेबल का नाम लिख सकते हैं। क्रिएट टेबल सॉफ्टवेयर में ही डेटाबेस का नाम है, .dbo ये हर एक डेटाबेस में आएगा जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। और इस dbo. के बाद जो आप लिखेंगे वो आपके टेबल का नाम होगा। जैसे कि हमने पहले वाले टेबल में हमने अपना डाटा के नाम से टेबल क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पर एक फॉर्म के नाम से मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और इस टेबल के अंदर हमने जो कॉलम्स डिज़ाइन करने हैं वो इसी के अंदर होंगे, और वो प्रिंसेस के अंदर लिखे जाते हैं। प्रिंसेस के अंदर आपने कॉलम के नेम लिखने हैं, जहाँ जैसे कि हमने वहाँ पर आईडी, नेम और यूनिवर्सिटी और सिटी लिखी थी। और यहाँ पर भी हम कुछ कॉलम्स को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ नेम। जिस तरह हम वहाँ पर कॉलम नेम, अगर आपको याद हो तो हम कॉलम नेम पहले लिखते थे और उसके बाद उसकी डाटा टाइप लिखते थे। यहाँ पर भी हम कॉलम नेम फर्स्ट पे लिखेंगे और आगे उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, क्योंकि नेम की डाटा टाइप हमने वहाँ पर भी varchar रखी थी, तो यहाँ पर भी हम varchar ही रखेंगे। और उसके आगे अगर आपने नोट किया हो तो छोटी सी ब्रैकेट थी जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी लिखी हुई थी। वो क्वांटिटी एक लिमिट होती है कि इसके अंदर इतने कैरेक्टर्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पर एक लिमिट लगा देते हैं 20 कैरेक्टर्स के अलावा इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। तो नेम का एक मैंने एट्रीब्यूट इसके अंदर डिज़ाइन किया है। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ का डिज़ाइन करता हूँ एक कॉलम। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी इंटीजर भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है, लिहाजा इसके लिए भी मैं डाटा टाइप varchar रखूँगा और इसकी भी एक लिमिट जो कि 10 आई थिंक बहुत है। और उसके बाद कोमा, ये दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोमा ज़रूर आएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कॉलम डिज़ाइन करता हूँ कंट्री के नाम से, और इसकी भी एक डाटा टाइप varchar, सॉरी ये प्रिंसेस के बाहर ही लिखते हैं, varchar मैं इसके अंदर लिख रहा था। और यहाँ पर हमने एक लिमिट लगानी है कि इसके अंदर इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आ सकते। तो ये था हमारा एक टेबल क्रिएट करने का तरीका, जो कि क्रिएट टेबल, आगे डेटाबेस का नाम .dbo. आगे आपके टेबल का नाम, और उसके अंदर आपने जो कॉलम डिज़ाइन करने हैं उस कॉलम का नेम फर्स्ट पे आएगा, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप, और फिर नेम और उसकी आगे डाटा टाइप, और आगे उस डाटा टाइप की हमेशा उसकी लिमिट लगाई जाती है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर या कितने इंटीजर्स आ सकते हैं। तो इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने नीचे यहाँ एरर दे दिया है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 10। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो वो आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो मैं यहाँ पर 20 करता हूँ। आई थिंक ये वाली गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आई थिंक उसने डेट ऑफ बर्थ और हमारी कंट्री की जो डाटा टाइप थी उन्होंने वहाँ पर ये एक बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन है, लिहाजा इस पे मैं बाद में एक नया लेक्चर बनाऊंगा।
तो लिहाजा आप अपनी जो डाटा टाइप है उसकी लिमिट 20 तक ही, मिनिमम 20 रखिएगा, और उसके ऊपर भी आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मतलब ये हमारी, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, हाँ, क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब इस नाम का जो मतलब ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और फॉर्म के नाम से हमने एक टेबल डिज़ाइन किया है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा फॉर्म के नाम से। लिहाजा इस डेटाबेस को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो इस वक्त हमारे पास 2 डेटाबेस क्रिएट हो चुकी हैं, और उसके अंदर 2 टेबल्स भी हैं, और उस सब की कॉलम्स भी हैं, एक सॉफ्टवेयर के नाम से और एक पीके सॉफ्टवेयर के नाम से। तो अब इन टेबल्स को, इन डेटाबेस को मैंने शो कैसे करना है, वो एक छोटी सी क्यूरी है, वो भी लिख लीजिए। सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है कि वो पूरे टेबल को सिलेक्ट करेगा। आगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हमने उस डेटाबेस का नाम, फ्रॉम के बाद हमने उस डेटाबेस का नाम जिसको हमने शो करवाना है, और आगे उसका टेबल, ये लिखना पड़ेगा। ये एक पूरा एड्रेस है। जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या डाटा को इंसर्ट करते हैं तो ये आपको एक छोटा सा एड्रेस देना पड़ता है जिसमें डेटाबेस का नाम और आपके टेबल का नाम होता है। तो हमने फर्स्ट पे पीके सॉफ्टवेयर की डेटाबेस क्रिएट की थी, तो यहाँ पर पीके, जैसे मैंने पी प्रेस किया उसने नीचे सजेस्ट कर दिया कि आपने ये वाली डेटाबेस क्रिएट की हुई हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई डेटाबेस सेलेक्ट कर लूँगा जिसका मैंने टेबल शो करवाना है, पीके सॉफ्टवेयर डॉट DBO डॉट डाटा, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप ये नीचे यहाँ देख सकते हैं कि उसने वही टेबल जो हमने फर्स्ट पे डिज़ाइन किया था, ID, नेम, यूनिवर्सिटी और सिटी का, वो उसने टेबल हमें शो करवा दिया है। इसी तरह एक मैं न्यू क्यूरी लेता हूँ और वहाँ पर अपना दूसरा टेबल शो करवाता हूँ जो हमने बाद में बनाया था, जिसका नाम सॉफ्टवेयर था और उसके टेबल का नाम फॉर्म था। वही क्यूरी जो हमने इस टेबल को शो करवाने के लिए लगाई है, यहाँ पर क्यूरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और यहाँ पर डेटाबेस का एड्रेस चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम सॉफ्टवेयर रखा था। और जैसे ही मैंने ये कुछ करैक्टर पुट किए तो उसने नीचे सजेस्ट कर दिया सॉफ्टवेयर डॉट DBO डॉट फॉर्म, और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे नेम, डेटाबेस नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री का टेबल दिखाई दे रहा होगा। तो लिहाजा हम इन 2 मेथड से आपको डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका बता चुके हैं। लिहाजा अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एज़ सून एज़ पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।